जय श्री राम। साथियों, पिछले अध्याय में हमने भगवान राम, भरत और मुनि वशिष्ठ का संकोच देखा। सुनने में आया किस प्रकार भरत राम से आग्रह करते हैं और भगवान राम अपने छोटे भाई को अपना संकोच सुनाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। भगवान राम और भरत का संवाद सुनकर देवता भयभीत हो गए। तब इंद्र बोले, हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, इसलिए अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। विधाता ने सब बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री राम जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। इसके बाद भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहलाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर रहा था, मेरे सोच की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोककर मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक, आपने अपना प्रण निभाया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले हो तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वो न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा, रंग, भले बुरे, जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया के खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु को मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। अथवा हम तीनों भाई वन को चले जाएं और हे रघुनाथ, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया,
पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम के वश वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा, उनमें किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। रानी का कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम के प्रति भरत के सद्भाव या दुर्भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारा पता नहीं लगने चाहिए। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी के ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे मूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। कुटिल कैकेयी मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसे दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया।
दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करके गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या अनंत की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह भान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठकर खड़े हो गए। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि में प्रेम मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी जनक से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। श्री राम का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ये वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात की यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूप कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया। उसके बाद सब लोगों ने श्री राम के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल पिए बीत गया।
पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, वो क्षिति कह रहे हैं, 2.5 पहर बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि को भर भर कर वनवासी लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुख को सर्वथा हर लेते हैं। वहां के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम बढ़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंध हवा चल रही थी। गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक फल मूल और कंद भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सभी के अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फल का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे। जाते हुए जान भी ना पड़ेगा। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाज का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज भाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देख कर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रंगवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन ला कर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे उल्लू और बगले की दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालक के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है।
उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति और लय तथा अमृत और विष भी सिर पर है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वो तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही हैं, तो फिर भला आप ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी के गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा कि देवी, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन भेज दिया जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रंगनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। ये सुनकर श्री राम की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक है। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम की माँ हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि, धुएं और पर्वत तृण को अपने सर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग, मनुष्य सब श्री राम की भुजाओं के बल पर अपने लोकों में सुर्ख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है कि देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को
तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मानो मन प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को ही तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष। सीता जी कुछ भी कहती नहीं, परंतु मन में सचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हुए नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म विज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव, सरस्वती, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या सेरे के बराबर कह सकते हैं, इसलिए कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसा ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, भरत जी का अपरिमित महिमा को एक रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी का स्वभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसी में सबका भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री राम जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से ताका नहीं है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर कहा,
भरत जी भूलकर भी श्री राम की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री राम स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आपके हाथ ही सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री राम अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ पुलकित होकर बोले, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिसे घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वो तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है वो सब तुम जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। अयोध्या कांड का ये अध्याय यही समाप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपकी साधना में सहायता करें। जय श्री राम।